पति पत्नी के बीच में झगड़े हर घर की ये कहानी बन गई है। इतनी बातें बढ़ जाती है कि यहाँ तक कहना हो जाता है कि जाके कहीं मर जाओ। और ये सुनने के बाद पत्नी का क्या हाल होता है, उसे ये लगता है कि सच में अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, कहीं पे जाके मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। लेकिन फिर बच्चों का ध्यान आता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक चीज़ तो ये मान लो कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, कोई भी हो, कितने भी अच्छे कपल हों, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में झगड़े नहीं होते। और सिर्फ इन झगड़ों के कारण आप जान देना चाहती हैं। लोगों के साथ तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं और वो उसे सॉल्व भी करते हैं। लेकिन आप एक छोटा सा झगड़ा हुआ, आपके पति ने आपको गुस्से में शायद कुछ कह दिया और उसके बाद आप क्या सोच रही हैं कि मैं जाके मर जाऊं। उससे क्या होगा? उससे क्या सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं। तो आप अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये चीज़ें निकाल दो कि अगर आपके पति ने आपको गुस्से में कह दिया कि जाके मर जाओ, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, बहुत बातें अनकही हो गई हैं एक दूसरे के बीच में, तो आपको उस चीज़ को दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि गुस्सा झगड़ा एक वक्त तक रहता है, फिर सब ठीक हो जाता है। आपको अपने लिए जीना है, लिए जी रहे हो आप, अपने पति के लिए जी रहे हो, माँ बाप के लिए जी रहे हो, इसलिए आप जिंदा हो। नहीं, आपको इसलिए जीना है, ईश्वर ने आपको ये कीमती ज़िंदगी दी है जीने के लिए। पूरे तरीके से इसे अच्छे से जी लो। आत्महत्या करना, मरना किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सेल्फ डिपेंड होना। इंडिपेंडेंट हो जाओ। आप अपने हस्बैंड के ऊपर इतना डिपेंड क्यों रह रहे हो, उन पे इतना आश्रित क्यों रह रहे हो कि वो आपको कुछ भी कह के चले जाएं। आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। हर किसी को मैं ये कहती हूँ और ये हर वीडियो में लगभग मैं यूज़ करती हूँ, एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, कि उसे अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इनकम चाहे वो कम ही आए, अपने खर्च ही आप निकालो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल खुद रखोगे तो ज़्यादातर आपको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। और जब आप डिपेंड नहीं होगा तो ज़्यादा बातें नहीं होंगी, ज़्यादा झगड़ा नहीं होगा। थोड़ा उन्हें भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत बातचीत हुई है तो उसका आपने बतंगड़ बना दिया, आप सोच रहे हो कि अब मैं मायके चली जाऊं। ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपने लिए खुद खड़े होना है, खुद डिसीज़न लेना है। आपको कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करना है ये खुद सोचना होगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, कुछ करना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है डियर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ें बता सकती हो जो आप में स्किल है। अगर आप कम पढ़े लिखे हो, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप कहीं पे जॉब कर सकते हो। बहुत टाइम हो गया आपके जॉब छोड़े, पढ़ाई को, तो आप उस चीज़ को पहले रिवीजन करो, फ्रेशर जॉब लो, ऑनलाइन क्लासेस दो, यूट्यूब में आप चैनल बनाओ, वहाँ पे आप अपने विचार बताओ। तो इससे क्या होगा, आपका मन भी बदलेगा और क्या है, थोड़ा सा आप बिज़ी रहोगे, तो ये लड़ाई झगड़े बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। ये सोच के बस जान नहीं देना है कि मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, उन्होंने गुस्से में आके कह दिया कि जाके मर जाओ, कहीं चली जाओ, तो बस आपने उस चीज़ को एकदम लकीर मान ली कि बस मुझे तो यही करना है। नहीं, आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना है। अपनी लाइफ को अच्छी लाइफ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होना है। तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, खड़े करना है। और इसके बाद भी अगर आपके हस्बैंड जो एक तो ऐसे होते जैसा मैंने बताया कि डेली झगड़े होते रहते हैं, कभी कभार गुस्से में इंसान अनचाहे चीज़ें भी बोल देता है और उस चीज़ को बाद में रियलाइज़ भी करता है और माफ़ी भी मांग लेता है। ठीक है, ये चीज़ें चलती है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ने आपसे डेली मार पीट कर रहे हैं, डेली आपकी गाली गलौज कर रहे हैं, तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म करना सही है। अरे ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है कि आप अकेले की ज़िंदगी जियो, कुछ करो, कुछ बन जाओ, अकेले जियो, अपने हिसाब से रहो, अपने हिसाब से कुछ करो।
तो आपको ये डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे आए दिन आपको गाली गलौज मिल रही है, मारपीट मिल रही है, बहुत मानसिक प्रताड़ना हो रही है। तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करो और अपनी एक अलग लाइफ बनाओ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ये जानकारी बहनों आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे फॉलो ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ इसी तरह अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।